नमस्ते, वेलकम। जिनका बर्थडे उनको हैप्पी बर्थडे, जिनकी एनिवर्सरी उनको हैप्पी हैप्पी एनिवर्सरी। तो कल हमने जो किया था वो था हमारा हृदय का जादू का अभ्यास, जो आपने प्रैक्टिस किया होगा। तो आइए अब हम अपने 21वें दिन पे आज आ चुके हैं। अभी तक जो चैप्टर बाकी वो सिर्फ 8 चैप्टर और बाकी है। उसके बाद में 2 दिन हमारे कंप्लीशन के रहेंगे। तो हम देखते हैं क्या कहता है आज का हमारा 21वां चैप्टर। देखिए, आपको एक गेट दिखाई दे रहा है। ठीक है, गेट खुला हुआ है। अब इसमें से क्या है, मैजिकल डस्ट निकल कर सब तरफ बिखरी हुई, मतलब रोशनी, रोशनी की तरफ हम जो आगे बढ़ रहे हैं वो चारों तरफ दिखाई दे रही है। बहुत ही सुंदर तरह से रोशनी सब तरफ फैली हुई है। तो ऐसा क्या है, ऐसा क्या है आज के दिन में कि रोशनी हमारे जीवन के हर क्षेत्र में आ रही है। तो ऐसा हम क्या करें, क्या कहें कि रोशनी सब तरफ मेरे जीवन में पहुँचेगी। बहुत ही सुंदर। आइए आज का चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। 21वां दिन है बेहतरीन परिणाम। इसमें देखिए एक शब्द आया है परिणाम। परिणाम कब लगता है, परिणाम कब होता है, जो रिज़ल्ट जो होता है उसको हम परिणाम बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्ज़ाम का रिज़ल्ट निकलता है, जैसे आपने कोई खाना बनाया तो खाना जो टेस्टी बना है, जो टेस्ट है वो है उसका परिणाम। आपने सोचे जैसे रोटी बनाई है, रोटी जो सॉफ्ट बनी है वो है उसका परिणाम। आपने कोई पढ़ाई की, सोचिए आप गीता याद कर रहे हो, गीता के श्लोक याद कर रहे हो, तो उसका परिणाम क्या है, क्या है उसका परिणाम कि आपने गीता के श्लोक आपको याद हो चुके हैं, वो है उसका परिणाम। कि आप उसको बोल रहे हो, वो है उसका परिणाम। जो जर्नी जो करके आए हो वो नहीं है। आज का जो चैप्टर है वो है बेहतरीन परिणाम, मतलब कि एंड रिजल्ट के ऊपर काम करना है आपको, न कि जो जर्नी है उसके ऊपर। जर्नी के ऊपर काम तो हम 21 चैप्टर तक, 20 चैप्टर तक करते आए हैं। आज है बेहतरीन परिणाम, मतलब एंड रिजल्ट पे काम करना है। आप भोजन से पहले ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैं संगीत समारोह और ओपेरा से पहले भी ऐसा करता हूँ। नाटक और मूकाभिनय से पहले भी कृतज्ञ होता हूँ। कोई पुस्तक खोलने से पहले भी, स्केचिंग, पेंटिंग, तैराकी, फेसिंग, बॉक्सिंग, टहलने, खेलने, नाचने से पहले भी ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होता हूँ। और स्याही में कलम को डुबाने से पहले भी। जी.के. चेस्टरटन 1874 से 1936 के लेखक ने ये बात कही। तो आज आपको क्या करना है, आप 1 मिनट नहीं, 1 मिनट भी नहीं, बल्कि आप कम से कम 30 सेकेंड का समय लो और आप इस आज के सेशन से क्या बेहतरीन परिणाम अपने लिए चाहते हो मन में सोचो। आप इस सेशन में अपना समय निकाल कर आए हैं मॉर्निंग में, तो ये आपको पता, मतलब आपको कुछ बेहतरीन मिले, कुछ अच्छा मिले, तो आप क्या पैसा इस सेशन से चाहते हो वो आप मन में सोचना है। तो ये जो हमारे लेखक है इन्होंने बोला है कि हम खाने के पहले तो हम सभी कृतज्ञ होते ही हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो हर चीज़ के पहले कृतज्ञ होते थे। कौन कौन सी चीज़ उन्होंने बताई है, जैसे वो अगर किसी समारोह में जा रहे हो या फिर कोई ओपेरा में जा रहे हो और जहाँ किसी नाटक में जा रहे हो, जो माइंड होता है, मुकाबिना जैसे ना माइंड की प्रैक्टिस होती है, वो देखने के लिए जा रहे हो, जो सिर्फ एक्सप्रेशन से ही क्या करते हैं हमें समझाते हैं, उसको बोलते हैं। या फिर कोई अगर वो पुस्तक भी खोल रहे हैं, मतलब कि अगर हम कोई नॉलेज वाली पुस्तक भी खोलें या कोई भी पुस्तक, सोचो आप गीता की पुस्तक ही क्यों ना खोलो, गीता की पुस्तक ही क्यों ना खोलो, चाहे कृष्ण भगवान की पुस्तक ही क्यों ना खोलो, चाहे कोई कहानियों की पुस्तक ही क्यों ना खोलो, आपको खोलने के पहले क्या लगाना है कि भी मैं इसे पढ़ रही हूँ, इसे पढ़ने के बाद में मुझे बहुत अच्छी नॉलेज और सीख मिलेगी, सीख मिल रही है मुझे। मतलब ये अगर एक लाइन भी आप बोल देते हो तो आपकी क्या है, हर चीज़ बेहतरीन ढंग से हो। आगे बढ़ती हूँ मैं, मुझे ये आपको क्लियर हो चुका होगा अब तक कि क्या करना है आपको। हम चाहे जो भी करें, अपने हर काम के लिए हम अच्छा परिणाम ही चाहते हैं। मनचाहा परिणाम सुनिश्चित करने के लिए लेखक गिलबर्ट कीथ चेस्टरटन ने कोई भी काम करने से पहले धन्यवाद देकर कृतज्ञता के जादू का इस्तेमाल किया।
वो कह रहे हैं कि आप किसी भी क्षेत्र में अगर अपना मनचाहा परिणाम चाहते हो तो आप जो लेखक जो जिन्होंने ऊपर में जो हम पढ़े थे ये पैराग्राफ, जिन्होंने बताया कि वो क्या क्या करते हैं, अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, धन्यवाद देकर अगर हम कृतज्ञता के जादू का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा हर कार्य क्या होगा, सफल होगा। अब सोचो आपको बैंक जाना है, ठीक है, तो बैंक जाने के पहले आप लगा दो कि भाई आपका काम बहुत अच्छे से हो गया, सब ने आपका सपोर्ट किया और फटाफट आपका काम हो गया है, आपका मनचाहा आपको जो काम करना था, रुपए निकालने थे, जमा करने थे या कोई और काम था, वो बहुत अच्छे से हो गया। आप सब्जी खरीदने जा रहे हो तो आप सोच लो कि भाई मैं गई, एकदम मुझे खाली मिला सब्जी वाला, एकदम आराम से उसने मेरे बहुत ही अच्छे सही रेट्स में उसने मुझे सब्जियां दे दी और मैं बहुत ताज़ी ताज़ी सब्जियां लेके आई हूँ, तो उसके लिए बहुत बहुत कृतज्ञता। ऐसे अगर आप हर छोटे मोटे काम में अगर ये बेहतरीन परिणाम लगाने लग जाओ तो क्या होगा, जैसे मैं अपने योगा सेशन के पहले क्या लगाती हूँ कि भाई जिनको मैं योगा सिखा रही हूँ वो बहुत अच्छे से, उनको उससे लाभ मिल रहा है, उनकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो रही है, उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो यही तो है मेरा बेहतरीन परिणाम। अगर मैं किसी को योगा, अगर मैं क्लास ले रही हूँ तो मैं क्या लगाऊंगी कि भाई जो मैं समझाना चाहती हूँ वो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए, अपनी लाइफ में आप अपनाओ। तो मेरे लिए तो यही है, तभी तो मैं भी समय देती हूँ, आप लोग भी समय देते हो अपना, किस लिए कि अच्छे से अच्छा जो हम करना चाहते हो अच्छे से अच्छा हो। आपके जीवन में ऐसे समय रहे होंगे जब आपने सोचा होगा काश ये अच्छी तरह हो जाए, या काश इसका परिणाम अच्छा आए, या मुझे किस्मत के सहारे की ज़रूरत है। ये सभी विचार किसी स्थिति के अच्छे परिणाम की आशा करें, लेकिन जीवन सहयोग या किस्मत से अच्छा नहीं होता है। सृष्टि के नियम हमेशा गणितीय रूप से कार्य करते हैं। यह एक ऐसी बात है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। तो यहाँ पहले ही बोल दिया गया है कि जो सृष्टि का जो नियम है वो कैसे काम करता है, पहले भी आया है ना, ये गणितीय रूप से काम करता है, जो देंगे वो मिलेगा, ठीक है ना। तो क्या करना है, किसी अच्छे परिणाम की आशा से ही हम हर कार्य करते हैं। सोचो आप कोई पूजा ही रखवा रहे हो अपने घर में, तो आप क्या कह सकते हो, जब पूजा शुरू होने के पहले कि भाई जो भी गेस्ट हमारे यहाँ आए हैं वो बहुत अच्छे से एंजॉय करके भगवान का प्रसाद लेकर प्रसन्नतापूर्वक भगवान का सारा कार्य अच्छे से हो गया। हम ऐसा ही सोचते हैं ना, तो हम अपने हर कार्य में ये लगा सकते हो, क्योंकि क्या करता है, ये कोई भी किस्मत जैसी कोई चीज़ नहीं होती, सब हमारे क्या होते हैं, हमारे विचारों का परिणाम होता है। हम जैसा सोचते हैं वैसे ही चीज़ों को हम आकर्षित करते हैं। कोई पायलट आशा नहीं करता कि उसकी उड़ान के दौरान भौतिकी के नियम काम करते रहें। भौतिकी के नियम मतलब जो हमारे गुरुत्वाकर्षण के नियम हैं, जो हमारा एटमॉस्फेयर का नियम है, वो सही तरीके से काम करेगा। कोई पायलट ऐसा आशा नहीं करता। आशा नहीं करता मतलब उसको विश्वास है कि वो काम करेगा, वैसे उसका ध्यान उसके प्लेन उड़ाने में है, ना कि इसमें कि वो करेंगे कि नहीं करेंगे। वो एटमॉस्फेयर वाला जो एटमॉस्फेयर की जो सिस्टम है, जो लेयर्स हैं, उसमें वो चीज़ काम करेगी कि नहीं करेगी, वो इस बारे में वो नहीं सोचता। वो सिर्फ अपनी प्लेन क्या करता है, अपनी प्लेन उड़ाता है, क्योंकि वह जानता है कि भौतिकी के नियम कभी असफल नहीं होते, कभी कभी असफल नहीं होते। मतलब जो नियम है वो नियम है, सृष्टि का जो नियम है वो नियम है। आप दिन भर यह आशा नहीं करते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का नियम आपको ज़मीन पर बनाए रखेगा ताकि आप अंतरिक्ष में न तैरने लगें। आप जानते हैं कि यहाँ संयोग सक्रिय नहीं है और गुरुत्वाकर्षण का नियम कभी असफल नहीं होगा। तो क्या हम कभी सोचते हैं क्या कि हम ज़मीन से ऊंचे उड़ जाएंगे? ऐसा कभी याद आता है हमें, गुरुत्वाकर्षण कभी याद आता है? नहीं, क्योंकि लेकिन सिस्टम में तो है, वो हमें पकड़ के तो रखा है। तो क्या कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होता, सब चीज़ अपनी जगह है और वो काम करती है। यदि आप चाहते हैं कि आपको अपने हर काम में बेहतरीन परिणाम मिले तो आपको उस नियम का इस्तेमाल करना होगा जो परिणामों को नियंत्रित करता है। यह नियम है आकर्षण का नियम। तो देखो, अगर आपको क्या करना है, हर काम में बेहतरीन परिणाम मिलना चाहिए आपको, तो क्या करना है, उसका इस्तेमाल करना है, ठीक है। और वो क्या कौन सा नियम है, वो आकर्षण का नियम, मतलब समान ही समान को आकर्षित करता है। इसका अर्थ है कि अपनी ओर बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करने के लिए आपको अपने विचारों और भावनाओं का इस्तेमाल करना होगा। बार बार ये शब्द आते हैं, विचार, भावनाएं, महसूस करो, एहसास करो, तभी तो होगा। और इसका एक आसान तरीका है बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होना। तो कितना इजी बता दिया उन्होंने कि सब बहुत ज़्यादा इजी है कि हम उसके एंड रिजल्ट के लिए कृतज्ञ हो जाएं। अभी देखो वो एग्जाम्पल दे रहे हैं,
बेहतरीन परिणाम का अभ्यास व काम करने से पहले कृतज्ञ होने के बारे में है जिसके आप अच्छे परिणाम चाहते हैं। आप ऑफिस की मीटिंग, नौकरी के इंटरव्यू, परीक्षा, मैच, फ़ोन कॉल, मित्र से मुलाकात या अपनी सास से मिलने के बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। तो देखिए उन्होंने हर जगह क्या हुआ कि आप यहाँ लगा सकते हो, इससे भी ज़्यादा लगा सकते हो। आप अपने व्यायाम दिनचर्या की, आप सोचो आप योग अभ्यास खुद के लिए करने जा रहे हैं तो क्या लगा सकते हैं कि भाई मैं जो ये योग अभ्यास मैं करने जा रही हूँ इसका बेहतरीन परिणाम है कि मेरी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज़ हो चुकी है, मैं बहुत ज़्यादा, मुझे अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है, मेरा बहुत अच्छे से मैंने इसके लिए अपना जो समय दिया बहुत अच्छे से हुआ। तो क्या कर सकते हो, इस तरह से आप अपना बेहतरीन परिणाम लगा सकते हो। तो आप अपने व्यायाम दिनचर्या, अपने पालतू जानवर के पशु चिकित्सक से अपॉइंटमेंट या अपने चिकित्सकीय या डेंटल चेकअप के बेहतरीन परिणाम के लिए भी के प्रति आप कृतज्ञ हो सकते हैं। किसी डॉक्टर को दिखाने भी जा रहे हैं तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो डॉक्टर को दिखाने में जा रही हूँ उसके बेहतरीन परिणाम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जब कोई इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर या अन्य काम करने वाला आपके घर की किसी समस्या को ठीक कर रहा हो तब आप बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं कि भाई जो प्लम्बर आया है, इलेक्ट्रिशियन आया है, बहुत अच्छे से मेरे घर की वायरिंग ठीक कर दिया है, उसके लिए, उस बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। देखो मैं इसके साथ साथ आपको सेंटेंस भी बताती जा रही हूँ ताकि आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी हो जाए। आप किसी पारिवारिक सैर के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं, अपने बच्चे के व्यवहार के संबंध में, उससे बातचीत या अपने जीवन साथी के साथ दिल खोल कर बात करने के बारे में सोचो। आपको अपने हस्बैंड से कुछ चाहिए तो क्या करना है, पहले उसके बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो जाओ, उसके बाद में उसको बोलने जाओ। आप आगामी खरीदारी के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हो, जैसे जन्मदिन का तोहफा, सगाई की अंगूठी या शादी का जोड़ा। जैसे कि जो शादी का जोड़ा बोले तो जैसे आपको कोई कपड़ा खरीदने जाना है तो पहले से अपने घर से ही कृतज्ञ हो जाओ कि भाई मुझे तो बहुत अच्छा, मेरी पसंद का एकदम मेरे रेट के अनुसार जो मुझे चाहिए वो मुझे कपड़ा मिल चुका है, उसके लिए बेहतरीन, उसके बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ऐसे भावना के साथ। या नया सेलफोन, नया गलीचा, नए पर्दे या नवीनीकरण कंपनी के चुनने के बेहतरीन परिणाम के लिए। आप किसी रेस्तरां में रिजर्वेशन या कार्यक्रम में सबसे अच्छी सीट मिलने के बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। अपने डाक, ईमेल्स या सालाना टैक्स रिफंड के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। सोचो वो कह रहे हैं कि अगर आप अपना ईमेल भी खोलने जा रहे हो तो उसके पहले भी आपको क्या हो जाना है, कृतज्ञ हो जाना है कि भाई इस ईमेल में जो भी लिखा है वो मेरे बेहतरीन के लिए है और उसके बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यदि बेहतरीन परिणाम लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति में यकीन करने से आपको मदद मिलती हो तो आप हवा में अपनी उंगलियां लहरा सकते हैं और कल्पना कर सकते हैं कि जिस घटना को आप बेहतरीन बनाना चाहते हैं उस पर जादुई धूल का छिड़काव करें। मतलब आप अपने हाथों के एक्शन से भी कर सकते हो। लेकिन जैसे हम कहीं मार्केट में हैं और हमें कुछ सडनली हमें किसी चीज़ पे बेहतरीन परिणाम लगाना है तो आप जैसे कुछ ना कुछ अगर हम दिखती दुनिया में करते हैं ना तो हमको पता चल जाता है कि हाँ हम कर रहे हैं। तो दिखती दुनिया में करने के लिए कुछ एक्शन की आवश्यकता होता है। तो यहाँ एक एक्शन बताया हाथ का, तो लेकिन हाथ का तो हर समय कर सकते हो आप, अगर आपको करना है तो। नहीं तो फिर आँखों से भी 2 बार ब्लिंक कर सकते हो कि उसके बेहतरीन जादुई धूल का छिड़काव करने के लिए आँखों से भी ब्लिंक कर सकते हो कि मैंने गोल्डन डस्ट का क्या क्या छिड़काव किया बेहतरीन परिणाम के लिए। बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करने का एक और समय तब होता है जब आपके साथ कुछ अप्रत्याशित हो जाता है। अप्रत्याशित मतलब अचानक से घटने वाला। जैसे सोचो रात में 1 बजे किसी का फ़ोन आता है तो हम क्या सोचते हैं, है ना, तो उसी हिसाब से बोला गया। ऐसे में हम प्राय निष्कर्षों पर कूद पड़ते हैं और तुरंत सोचने लगते हैं कि कहीं कुछ गलत है। मिसाल के तौर पर ऑफिस पहुंचते ही आपको बताया जाता है कि बॉस आपसे तुरंत मिलना चाहता है। निष्कर्ष पर कूदना और यह सोचना कि कुछ गड़बड़ी है और एक बहुत बड़ी समस्या है, ऐसा ही आता है ना दिमाग में। आकर्षण का नियम कहता है कि आप जो सोचते और महसूस करते हैं उसे ही अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसलिए निष्कर्ष पर कूदने और खुद को मुश्किल में मानने के बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ होकर जादू घटित होने के अवसर का इस्तेमाल करें। तो क्या कर सकते हैं, अगर हमको सच में ऐसा होता है, ऑफिस जाते हैं या किसी का फ़ोन आता है रात में, तो 1 सेकंड के लिए क्या करना है, कृतज्ञ होना, भाई इस फ़ोन के बेहतरीन परिणाम के लिए, या बॉस ने बुलाया उसके बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद, धन्यवाद। फिर मिलने जाए तो पता चलता है कि भाई
बॉस ने तो क्या किया, हमें बोनस ही दे दिया है। यदि आप ऑफिस जाते समय बस या ट्रेन चूक जाते हैं, या आपकी कोई फ्लाइट छूट जाती है, या अनपेक्षित कारणों से आपको देर हो जाती है, तो यह बुरा है। सोचने के बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बनें, ताकि आप बेहतरीन परिणाम पाने के लिए जादू को सक्रिय करें। तो देखो, उन्होंने ये भी बता दी कि अगर ऐसा होता है कि आप ऑफिस जा रहे हो, बस ट्रेन मिस भी हो जाती है, फ्लाइट भी छूट जाती है, तो ऐसा मत सोचो कि कोई कुछ बुरा है। ऐसा सोचो कि कोई बेहतरीन परिणाम के लिए क्या होना है, कृतज्ञ। यदि आप अभिभावक हैं, यहाँ देखो एक घटना मुझे याद आ गई, हर एक चीज़ का एग्जाम्पल है अपने जीवन में। यहाँ एक घटना याद आ गई कि एक अभी फ्लाइट का कुछ हुआ था, प्लेन क्रैश हुआ था, तो उसमें एक लड़की की जो फ्लाइट थी वो मिस हो गई। तो उसमें से वही जिसके मिस हुई वही रही, और बाकी के सब अपने अपने चले गए। तो इसलिए कभी भी हमें क्या करना है, ऐसे अचानक से आए तो अपने दिमाग को उसी तरह से ये चैप्टर इसी समय क्यों आया, ये 21वां चैप्टर ही क्यों बना, पहले भी आ सकता था, लेकिन उतना 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 प्रैक्टिस करना पड़ा हमें हमारे दिमाग के लिए, ताकि हम पॉजिटिव सोच सके, सकारात्मक सोच सके, तब ये जाके चैप्टर आया है। ताकि हमारे दिमाग की क्या हो, वैसी ट्रेनिंग हो जाए कि नहीं, हमें सकारात्मक सोचना है, हमें सकारात्मक सोचना है, हमें सकारात्मक सोचना है। यदि आप अभिभावक हैं और आपको अपने बच्चे के संबंध में किसी अप्रत्याशित मीटिंग के लिए स्कूल बुलाया जाता है, तो यह सोचने की बजाय कि कोई समस्या है, बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने। अब क्या, जैसे बच्चे के स्कूल से आता है तो क्या होता है, हम ऐसा ही सोचते ना कि ज़रूर कुछ किया है, ज़रूर कुछ किया है, ऐसा ही सोचने लग जाते हैं, और कितना सोचते रहते हैं जब तक स्कूल ना पहुँचे। तो अभी इसमें इस चैप्टर में हमने आज एक नई चीज़ सीखी कि अब ऐसा कुछ भी हो तो हमें क्या करना है, अपने दिमाग को पॉजिटिव बनाए रखना है कि भाई अगर मीटिंग करने जा रहे हैं, वहाँ से फ़ोन आया है, तो उसके बेहतरीन परिणाम के लिए क्या करना है, थैंक यू कहना है। यदि आपको कोई अप्रत्याशित फ़ोन कॉल, अप्रत्याशित मतलब अचानक से मिलने वाला फ़ोन कॉल, ईमेल या पत्र मिलता है, और आपके दिमाग में यह विचार कौंधता है, क्या पता क्या गलत हो गया है, तो तत्काल बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने। इसके बाद ही फ़ोन रिसीवर उठाएं या पत्र या ईमेल खोलें। तो बोला है कि अगर बाई चांस आपके मन में ये आ भी गया, क्या पता क्या गलत हो गया, आ भी गया, तो तुरंत मतलब लाइफलाइन यूज़ करो, तुरंत बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बन जाओ। उसके बाद ही फ़ोन का रिसीवर उठाओ या पत्र खोलो। देखो, ये लाइफलाइन मिली है जिसको हमें यूज़ करना है। अधिकतर समय आपको अपेक्षित यानी बेहतरीन परिणाम दिखेगा और अनुभव होगा। कभी कभार ये पता भी नहीं चलेगा कि किसी अप्रत्याशित घटना से आपको कैसे लाभ हुआ। तो वो कह रहे हैं, अभी देखो उन्होंने और क्या नया ये दिखाया पैराग्राफ में कि ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतर समय जब क्या होगा, आपको बेहतरीन परिणाम दिखेगा। मतलब जहाँ हम ये सोचते हैं ना क्या पता क्या गलत हो गया, तो वो यही कह रहे हैं कि हर समय ज़्यादा से ज़्यादा आपको उस सिचुएशन में बेहतरीन परिणाम दिखेगा और अनुभव हो। उन्होंने बोल दिया है, कभी कभार ये पता भी नहीं चलेगा कि किसी अप्रत्याशित घटना से कैसे आपको लाभ हुआ है, मतलब हमें पता भी नहीं चलेगा कि कैसे मुझे बेनिफिट हो गया। लेकिन जब आप बेहतरीन परिणाम मांगते हैं और उसके लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आप आकर्षण के गणितीय नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी समय बेहतरीन परिणाम अवश्य मिलेगा, इस बात की पक्की गारंटी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जब आप इसका यूज़ करने लग जाओगे, तो वो कह रहे हैं इस बात की पक्की गारंटी है कि आपको कहीं ना कहीं से क्या मिलेगा, बेहतरीन परिणाम आपको अवश्य मिलेगा। जब आप खुद को यह सोचते हुए पाएं कि आपके जीवन में संयोग की भूमिका है, या आपको किसी चीज़ पर कोई नियंत्रण नहीं है, या जब आप खुद को ये आशा करते पाएं कि कोई चीज़ अच्छी तरह हो जाए, तो याद रखें आकर्षण के नियम के लिए संयोग जैसी कोई चीज़ नहीं होती। तो यह कह रही है ये ऊपर की 2 लाइनों में कि जब हम ऐसा सोचते हैं ना कि भाई चलो ये संयोग से ये अच्छा हो जाए, हम भगवान से मांगते हैं ये अच्छा हो जाए, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि संयोग जैसी कोई चीज़ नहीं होती। अगर क्योंकि किसी चीज़ पर कोई अगर हमारा नियंत्रण नहीं, अगर हम ऐसा सोचते हैं, ऐसा आशा करते हैं, तो क्या करना है, आकर्षण का नियम क्या कहता है, संयोग जैसी कोई चीज़ नहीं होती। आपको वही मिलेगा जो आप सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। अगर अब देखो, आप सोचो किसी भी सिचुएशन में आप सोच रहे हो और उसमें कुछ ऐसा सोच रहे हो हाथ में नहीं है, भाई क्या करें क्या करें,
और क्या कर रहे हैं, हम वैसा ही महसूस कर रहे हैं ना। अब क्या करना है, वहीं से थोड़ा सा अपने आप को चेंज करो, उस थॉट को वहीं सोचो, और दूसरी थॉट क्या करना है, हमें क्रिएट करनी है। क्या क्रिएट करनी है कि नहीं नहीं, अब आपको क्या चाहिए उसके बारे में सोचना चालू करना है, ठीक है। जो चाहिए उस सिचुएशन के समय उसके बारे में सोचना चालू करना। और क्या करना है फिर, कृतज्ञता आपको अनचाही चीज़ों, बुरे परिणामों को आकर्षित करने से रोकती है। वह सुनिश्चित करती है कि आपको मनचाही चीज़ मिल जाए, बेहतरीन परिणाम। तो बाई चांस अगर हम ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो क्या करना है, वहीं पे रोक दो अपने आप को, और जो चाहिए उसके लिए कृतज्ञता करनी चालू कर दो। तो क्या होगा, उससे वो जो थॉट है ना, एक जैसे चिंता करोगे तो चिंता ही आकर्षित हो जाएगी, तो वहीं रुक जाएगी, ठीक है। फिर क्या होगा, चिंतन करो थोड़ा सा, तो चिंता रुक जाएगी, चिंतन करो। तो क्या होगा, कृतज्ञता जितनी जितनी करेंगे हम, तो क्या होगा, हमें अपनी मनचाही चीज़ के और हम बढ़ेंगे, और क्या होगा, उसके लिए बेहतरीन परिणाम हमें मिलेंगे जो हमें चाहिए। जब आप बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप सृष्टि के नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं और आशाओं व संयोग को आस्था व निश्चितता में बदल रहे होते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि जब आप बेहतरीन परिणाम के लिए हम कृतज्ञ होंगे तो क्या करेंगे, कर रहे हैं, सृष्टि का नियम क्या है, समान ही समान को आकर्षित करता है। गुरुत्वाकर्षण का अपना नियम है, एटमॉस्फेयर का अपना नियम है, सूरज का अपना नियम है, चंद्रमा का अपना नियम, सब अपने अपने नियम से काम करते हैं। तो जो नियम हमारे विचारों का है और हमारी हमारी भावनाओं को महसूस करने का है, तो क्या कर रहे हैं, वो भी सही तरीके से कर रहे हैं। तो सृष्टि के नियम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और आशाओं व सहयोग को आस्था व निश्चितता में बदल रहे होते हैं। जो हमारी आस्था है वो निश्चित रूप में, वो कौन बदल रहा होता है, हमारे सृष्टि के नियम। जो जैसा हम सोचते हैं, जैसी भावना रखते हैं, वो उसी के अनुसार क्या करते हैं, कार्य करते हैं। देखो कितना अच्छा सुंदर शब्द है, आस्था व निश्चितता, मतलब कि सच में निश्चित हो जाओ कि वो बदल रही हैं। जब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है तो आप खुद ब खुद हर काम कृतज्ञता के साथ करने लगते हैं। और सच में अगर कृतज्ञता हमारी जीवन शैली बन जाएगी तो हर काम में क्या होगा, कृतज्ञता अपने आप होने लग जाएगी। और यह जान जाते हैं कि कृतज्ञता के जादू से बेहतरीन परिणाम मिले। जितने काम में हम कृतज्ञता रखेंगे तो उससे क्या होगा, हमें परिणाम बेहतरीन ही मिलेंगे। अगर आप बेहतरीन परिणाम के इस अभ्यास को अक्सर करते हैं और इसे अपनी आदत में शुमार कर लेते हैं तो आप जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करेंगे। आप खुद को यदाकदाई ऐसी स्थितियों में पाएंगे जिनमें आप नहीं होना चाहते। देखो ये जीवन है, जीवन ऐसे पहले ऐसे से थोड़ा सा चलता ही रहता है। तो बाई चांस उन्होंने कह दिया कि यदा कदा ऐसी स्थिति में हम पहुंच जाते हैं कि जहाँ हमारा मन नहीं होने का और वहाँ नहीं अच्छा लग रहा है, या किसी ने कुछ उस सिचुएशन में बोला है, तो क्या है, वो यदा कदा ही ऐसी स्थितियाँ आएंगी, इससे ज़्यादा नहीं आएंगी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हम बेहतरीन परिणामों को ही आकर्षित करेंगे। आप खुद को गलत समय पर गलत जगह नहीं पाएंगे। अगर कुछ ऐसी स्थितियाँ आ भी जाती है जिसमें हम नहीं होना चाहते हैं, तो भी गलत समय पर हम गलत जगह अपने को नहीं पाएंगे। चाहे आपके दिन में जो हो जाए, आप पूरी निश्चितता से ये जानते होंगे कि आपका परिणाम बेहतरीन होगा। तो आप क्या कर सकते हो, अपने जैसे आपकी आँख खुलती है, आप पूरे दिन के क्या कर सकते हो, बेहतरीन परिणाम के लिए भी हर कार्य के बेहतरीन परिणाम लगा सकते हो। तो क्या होगा, इससे आपके पूरे दिन में जो आपका मन चाहा है वो आप पाओगे। तो इस दिन के शुरू में ही लगा लो। आज शुरुआत में 3 अलग अलग स्थितियाँ चुनें। अब देखो असाइनमेंट चालू हुआ है, असाइनमेंट कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। आज शुरुआत में, अभी सुबह सुबह का दिन है, 3 अलग अलग स्थितियाँ चुनें। वो स्थितियाँ आपको क्या चुननी है, देखो, जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। आप वे 3 चीज़ें चुन सकते हैं तो जीवन में इस वक्त आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आपके जीवन में जो महत्वपूर्ण है, आप वो 3 स्थितियाँ चुन। जैसे नौकरी का इंटरव्यू, लोन का आवेदन, परीक्षा या डॉक्टर का अपॉइंटमेंट। मतलब आपको किसी से मिलने भी जाना है तो उसका भी आप कर सकते हैं। आप वे 3 चीज़ें चुनकर भी शुरू कर सकते हैं जो आम तौर पर आपके लिए नीरस गतिविधियाँ होती है। मतलब कई काम ऐसे होते हैं ना जो हमें करने में अच्छे नहीं लगते, तो आप क्या कर सकते हैं, उसके भी बेहतरीन परिणाम को भी चूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जब उन गतिविधियों में जादू होगा तो आपको सचमुच विश्वास हो जाएगा कि आपने बेहतरीन परिणाम को आकर्षित कर लिया है।
मिसाल के तौर पर आप ऑफिस तक कार चलाकर जाने, इस्त्री करने, बैंक या पोस्ट ऑफिस जाने, बच्चों को स्कूल से लाने, बिलों का भुगतान करने या डाक निकालने का काम भी चुन सकते हो। वो कह रहे हैं कि अगर आपको पोस्ट भी निकालनी है तो उसमें भी आप चुन सकते हो उसके बेहतरीन परिणाम के लिए। उन 3 स्थितियों की लिखित सूची बनाएं। अभी क्या करना है, लिखना है आप, जिन्हें आपने बेहतरीन परिणामों के लिए चुना है। सोचो आपको बाहर कहीं मिलने जाना है, अगर आपको बाहर घूमने भी जाना है तो उसके बेहतरीन परिणाम को लिख लो। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और प्रत्येक को लिखते समय कल्पना करें जैसे वह इसी समय हो चुकी। तो क्या करना है, आपको कल्पना करनी है कि वह इसी समय हो चुकी है। अभी क्या करना है, डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। डैश मतलब यहाँ वो भरना है आपको और उसके बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद, ऐसे आपको बोलना है। अभी देखो आगे आएगा। इस जादुई अभ्यास के दूसरे कदम के लिए, ये तो पहला कदम, अभी दूसरे कदम के लिए आप आज होने वाली 3 अप्रत्याशित चीज़ों को चुनने जा रहे हैं। पहले तो 3 स्थितियाँ आपने चुनी, अभी 3 अप्रत्याशित चीज़, यानी जैसे कि सोचो अचानक से कोई फ़ोन आ रहा है जिसका नंबर ऐसा दिखा रहा है, कुछ नाम नहीं है। तो आजकल तो ऐसे बोलते हैं ना कि नंबर दिखाते हैं तो फ़ोन ही मत उठाओ, ये मत करो, ऐसे बोलते हैं। तो चलो ठीक है, तो फ़ोन उठाने के पहले भी क्या लगा सकते हैं, इसके बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद 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 करके फ़ोन उठा सकते हैं। क्या बोले, 3 अप्रत्याशित, 3 ऐसी प्लेस हमें लेनी है जिसमें हमको ये लगाना है। उनके भी बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। आप ये अभ्यास 3 फ़ोन कॉल करने से पहले या 3 ईमेल या 3 पत्र खोलने से पहले या किसी अप्रत्याशित यात्रा पर जाने से पहले, मतलब अचानक से आपको कहीं जाना पड़ रहा है या कोई भी अप्रत्याशित काम करने से पहले या अचानक से कोई काम करना पड़ रहा है, क्या कर सकते हैं आप, बेहतरीन परिणाम लगा सकते हैं। अप्रत्याशित काम करने से पहले कर सकते हैं। अभ्यास के इस हिस्से में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किन अप्रत्याशित घटनाओं को चुनते हैं, मतलब कोई भी घटना हो सकती है। महत्वपूर्ण तो यह है कि आप छोटी छोटी अप्रत्याशित चीज़ों पर बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर रहे हैं। जब भी कोई अप्रत्याशित घटना हो तो अपनी आंखें यथासंभव थोड़ी देर के लिए बंद कर लें और मन ही मन ये जादुई शब्द कहें तथा महसूस करें, डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यहाँ पर उन्होंने एक और बात बता दी है कि आंखें बंद कर लो, अचानक से कोई आपके साथ घटना घटे, 1 सेकंड के लिए आंखें बंद कर लो और उसके बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद 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 बोलो। आप इस जादुई अभ्यास की अति नहीं कर सकते, मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका इस्तेमाल कर सकते हो, हर सेकंड में भी इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपने ध्यान दिया तो। कोई भी काम करने के पहले अगर आप अपना ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस भी कर रहे हो तो उसके लिए लगा लो कि मेरी ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, तो और ज़्यादा फीलिंग आपकी बढ़ेगी। आप इस जादुई अभ्यास की अति नहीं कर सकते, क्योंकि आप इसका जितना अधिक अभ्यास करते हैं आमतौर पर जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। आज इसका अभ्यास करने पर आपको इसका अंदाज़ा हो जाएगा और भविष्य में यदि आप खुद को किसी ऐसी स्थिति में पाएँ जहाँ आप किसी अच्छे परिणाम की सिर्फ आशा कर रहे हैं, मतलब कि बाई चांस आप किसी ऐसी जगह आप आके रुक जाएं कि आपको सिर्फ ये आशा कर रहे हो कि भाई उसका बेहतरीन परिणाम हो जाए, या परिणाम की सिर्फ आशा कर रहे हैं या खुशकिस्मती की ज़रूरत महसूस कर रहे हैं, तो आप तुरंत कृतज्ञता की जादुई शक्ति की ओर मुड़ सकते हैं और जीवन में बेहतरीन परिणाम को तय कर सकते हैं। तो हमें पता नहीं होता है कि हमें कहाँ जाना है, क्या करना है, ये कैसे होगा, या फिर ऐसे थोड़ा सोचने लग जाते हो तो तुरंत से क्या करना है, वो कह रहे हैं कृतज्ञता की जादुई शक्ति की ओर मुड़ जाओ और जीवन में बेहतरीन परिणाम को, मतलब जो काम में आप अटके हो और आप चाहते हो कि आपका दिल से वो काम हो जाए, तो उसके बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो जाओ। पहले मैं ये असाइनमेंट पढ़ लेती हूँ, फिर मैं आपके क्वेश्चन ले लूँगी। जादुई अभ्यास क्रमांक 21, बेहतरीन परिणाम। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, दिन की शुरुआत में अपने लिए महत्वपूर्ण 3 चीज़ें या स्थितियाँ चुनें जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। सोचो कौन सी 3 चीज़ें चुनोगे।
सो पूजा सोच लो कि भी पूजा करके आपको कैसा लग रहा है, मतलब अब उस पूजा करने का बेहतरीन परिणाम क्या होगा आपके लिए। कुछ अच्छा नाश्ता बनाना है, वो चूज कर सकते हो। अच्छे से चाहे कपड़े ही समेट के अलमारी में रखने हो या अलमारी ही सजानी हो, तो भी 3 चीज़ें स्थितियाँ चुने दिन की शुरुआत में, तो अभी चुन लो। नंबर 3 क्या है, अपनी 3 चीज़ों की सूची बनाएं और हर एक को इस तरह लिखे मानो वह पहले ही हो चुकी हो। डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये एक असाइनमेंट हो गया। अभी दूसरा क्या है, नंबर 4, दिन भर में होने वाली 3 अप्रत्याशित घटनाओं को ले। अचानक से आप थोड़ा सा आपको ये अवेयर होना पड़ेगा पूरे दिन के लिए कि अचानक से क्या हो रहा है आपके साथ। अचानक से जहाँ आप किसी बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हो। अचानक सोचो, अचानक से प्लम्बर को बुलाना पड़ रहा है अचानक से, तो क्या करना है, उसके बेहतरीन परिणाम के लिए पहले से ही क्या हो जाना है, हमें कृतज्ञ हो जाना है। हर बार अपनी आंखें बंद कर ले और मन ही मन कहे तथा महसूस करे, डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। नंबर 5, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्र एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ के लिए जादुई शब्द आपको क्या कहना है, आपको धन्यवाद कहे। जादुई शब्द आपको धन्यवाद। तो क्या करना है, जैसे सोचो आपको याद करना है, आपकी गीता के श्लोक याद करना है, तो लगा लो बेहतरीन परिणाम। ये गीता के श्लोक के याद करने के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद 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 लिख लो अपनी कॉपी में। इसके 3 चीज़ें लिखनी है ना, लिख लो गीता के बेहतरीन परिणाम के लिए। कोई किताब पढ़नी है, कोई कोई गीता की किताब पढ़नी है, राम राम की माला करनी है, तो लगा लो कि राम राम की माला के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जब ये लगा कर पढ़ोगे ना तो और ज़्यादा महसूस होगा, और ज़्यादा आप कनेक्ट कर पाओगे उस डिवाइन पावर के साथ, उस एनर्जी के साथ। और बताओ, अगर आप लोग बताओ किस में लगा सकते हो, आप बताओ अनम्यूट करके बेहतरीन परिणाम। एक दूसरे को बताओगे तो और भी ज़्यादा क्लियर होगा। बताओ, कोई तो बताओ कैसे लगाओगे बेहतरीन परिणाम। अब भी बोल दोगे, गलत बोलोगे तो सही हो जाएगा। और पूरे दिन में क्या करना है, लगाना है। कोई भी क्लास अटेंड करने के पहले लगा लो कि इस क्लास से इतनी अच्छी चीज़ सीखोगे, उसके बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा, खाना खाना है तो खाने के टेस्ट के लिए लगा लो कि वाह भाई वाह, जो खाना खाए उसके स्वाद के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद धन्यवाद। ये तो 3 चीज़ें जो हमको करनी है। फिर 3 चीज़ें वो अचानक से होने वाली। देखना आज क्या क्या होता है दिन में। अचानक से आपको कोई बुला लिया तो लगा लो, ठीक है। और बताओ, और कुछ है तो स्टॉप करूँ शेयरिंग। तो मुझे मुझे गीता का श्लोक तो याद नहीं है, तो उसको पहले धन्यवाद करके तो फिर याद करना है क्या? या हाँ, तभी याद करना है, तभी याद करना है, अच्छा। लिखना है पहले उसको कॉपी। बहुत अच्छा। बहुत कोशिश करे पर याद नहीं हो रहा है। हो जाएगा, इसको लिखो, गीता के श्लोक याद करने के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद 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 लिख लो। ठीक है, लिखने के बाद में फिर गीता का श्लोक पढ़ना चालू करो। पहले एक श्लोक के ऊपर काम करो, एक श्लोक याद हो जाएगा, फिर दूसरे श्लोक पे काम करो। हाँ। आज हो ही जाएगा एक श्लोक याद, आज तो एक हो जाएगा, मुझे तो विश्वास है, बहुत क्योंकि आकर्षण का नियम काम अच्छा। करता है। अच्छा, हाँ, तो मतलब ऐसे बोल के फिर याद करना है उसको? लिखना है लिखना है लिखना है। वो हर लिखना है, हर अच्छा। एक को इस तरह लिखे। वो ये जो ऐसे बोल के ये लिख के फिर उसके बाद लर्न करना है। वो लिखना है पहले बेहतरीन परिणाम को, आग बंद करके उसको धन्यवाद 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 देना है, फिर आप याद करो, याद हो ही जाएगा, याद हो ही अच्छा। जाएगा, मुझे विश्वास है। तो आप विश्वास करके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा। और दिन भर में होने वाली कोई भी चीज़ पे ध्यान देना क्या हुई है, तो क्या करना है, आंख बंद करके उसके बेहतरीन परिणाम के लिए तुरंत से धन्यवाद 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 कह लेना है। तो क्या होगा, आपके मनचाहा काम होगा। ठीक है, समझ में आया ये? देखो बोला तो क्लियर हुआ ना, नहीं हाँ। बोलते तो मन में रहता। हाँ। हाँ, ये गीता वाला बहुत अच्छा बता दी। हम्म। बहुत अच्छा। धन्यवाद, धन्यवाद, था, धन्यवाद। बहुत जरूरी है, याद करना बहुत जरूरी है। थैंक यू। याद हो जाएगी, याद हो जाएगी, याद हो जाएगी, विश्वास करो, याद हो जाएगी। और अरे बहुत थैंक यू, सारी थैंक यू, थैंक यू।
और क्या कर सकते हो, और कहाँ लगाओगे बताओ, और कहाँ लगाओगे बेहतरीन परिणाम, और कहाँ लगाओगे? अपने शरीर पे, शरीर पे कैसे लगाओगे? जहाँ दर्द हो रहा हो वहां पे लगाओ। सबसे पहले तो दर्द का नाम ही नहीं लेना, हम क्या बोलेंगे, हमारे घुटनों के अच्छे से काम करने के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा। ओके। हमारे खाने के अच्छे पाचन के लिए, कि मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम इतने अच्छे से काम कर रहा है, उसके बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप क्या चाहते हैं, आपका खाना अच्छे से पच जाए, आपका आपका एंड रिजल्ट आपको क्या चाहिए, उसके ऊपर काम करना है। आपको गीता के श्लोक याद हो चुके हैं, वो है एंड रिजल्ट, ठीक है? तो अच्छा। आपको उसके एंड रिजल्ट पर काम करना है, किसी भी काम के एंड रिजल्ट पर हमको काम करना है। अब सोचो, जैसे कि क्या चाहिए, बाल अच्छे चाहिए, ठीक है, तो एंड रिजल्ट क्या है? बाल अच्छे चाहिए, यही तो है एंड रिजल्ट। घने चाहिए, लंबे चाहिए, एंड रिजल्ट तो यही है। तो क्या लगा सकते हो, मेरे बालों के अच्छे परिणाम के लिए बेहतरीन धन्यवाद परिणाम के लिए, धन्यवाद। अच्छा, बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद धन्यवाद। ये लगा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। और कोई भी चाहिए, कुछ भी हाँ। चाहिए, आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपकी हमेशा बताने के लिए मैं तैयार हूँ, अलग अलग एग्जाम्पल के द्वारा। और गीता के श्लोक तो ऐसे याद होंगे पानी के जैसे, कि अगर मैं नींद में अच्छा। भी पूछूं तो आप मुझे बता दो कि क्या था वो, थैंक यू चैप्टर में थैंक क्या यू था। थैंक यू थैंक थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए हम फिर मिलते हैं, थैंक यू सो मच, आप इस कॉल पर आए, और आप अपने जीवन में हमेशा रोशनी करते रहो, आगे बढ़ते रहो, मैं यूनिवर्स से यही प्रार्थना करती हूँ। यू बहुत थैंक यू धन्यवाद, थैंक बहुत यू थैंक धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। थैंक यू।